ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्री, आज हम महागणपति तर्पण विधान प्रारंभ करते हैं। विघ्नों का नाश करने वाला, भाग्य के संकट हरने वाला, मनोकामना सिद्धि करने वाला, शास्त्र के अनुसार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला। और मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष शब्द प्राचीन शब्द है, तब इसके अर्थ कुछ हुआ करते थे। आज मोक्ष माने शब्द नहीं, जैसे हम कहीं मुक्त होकर के किसी लोक में बैठ गए या परमात्मा के पास बैठ गए या मुक्त हो गए, तो शास्त्र की भाषा, पतंजलि की भाषा में बात करें तो पतंजलि कैवल्यपाद की बात करते हैं, वही मोक्ष है शब्दांतर से। अब आप कहोगे कि ये जो महागणपति तर्पण विधान, कहाँ यम नियम आसन प्राणायाम आदि आदि, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो ये जो हम महागणपति तर्पण विधान प्रारंभ करेंगे, ये थाली होगी, ये महागणपति की मूर्ति होगी, ये गणपति जी की मूर्ति, और ये दूसरी धातु की मूर्ति, ये हम चरणों से पकड़ने धातु की मूर्ति, और ये हमारे पास शहद है, और ये हमारा आचमन है, और अन्य आसन आदि की जो प्रक्रियाएं मैंने बताई हुई हैं कि हर किसी का आसन इस क्रिया में कैसा लेना है, हर एक की अपनी अपनी पद्धति होती है। जैसे मैंने अपने मार्ग का नाम कहा, तो मैं अपने मार्ग की परंपरा के अनुसार आपको यह बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले ये महागणपति तर्पण विधान जो मैं बता रहा हूँ, जिनकी वजह से ये मेरे सामने है, उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए। मैंने अपने गुरु को प्रणाम किया, ओम श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले कपिल देव महाराज जी को प्रणाम किया, आदि गुरु को प्रणाम अंतर्मन में, अंतर चेतना में, और उसके बाद गणेश जी। अब मैं महागणपति शब्द बोल रहा हूँ, गणपति माना तो गणपति है ना, तो पहले तो यहाँ से शुरू करो। प्रणाम पहले उनको बोलेंगे। मैं दो नाम लेता हूँ हमेशा। बाज़ार में इतनी नकली किताबें हैं योग और तंत्र की, इतने नकली लेखक और इतने नकली वीडियो हैं, और जो मेरे जागरूक श्रोता हैं, जो मेरा इंतज़ार करते हैं, तो उन्हें मालूम है, काफ़ी कुछ समझे हैं वो। तो एक तो मैं अपनी तंत्र परंपरा के जो दादा गुरु हैं, पूरा नाम लूँगा, पूज्य महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज, उन्होंने तंत्र की बड़ी सेवा की है। ऐसे ऐसे दुर्लभ ग्रंथ, ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रयोगों की झलक दी कि बड़ी सेवा की। और दूसरा नाम, ये जो महागणपति तर्पण विधान मेरे सामने रखा हुआ है, इनका नाम मैं लूँगा। और ये किताब आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन बड़ी कृपा है कि ये उपलब्ध है। चलो मैं इसे पढ़ता हूँ। और क्योंकि किताबों से कभी, किताबें बोलती नहीं है, प्रक्रिया नहीं, प्रैक्टिकल नहीं सिखाएगी। हाँ, इसको, ये महागणपति तर्पण विधान, और बरसों पुरानी किताब है, आज आउट ऑफ प्रिंट है। और इसमें नाम लेंगे स्वामी जी महाराज दतिया वालों का। उन्होंने तंत्र को बहुत दुर्लभ ग्रंथ दिए हैं, यहाँ तक कि मैं अभी इसमें से निकाल के दिखाता हूँ, शायद दिखाया, मैं दोबारा अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि ये देखिए, ये किताब चूहे उतर गए हैं, पुरानी किताब। ये अंग्रेज ले गए बहुत से ग्रंथ हमारे देश से, हमारी लाइब्रेरियों से। वो लोग रिसर्च करते हैं और हम बड़ी शान से कहते हैं कि हम तंत्र मंत्र पर यकीन नहीं करते, है ना। बड़े 4 अक्षर पढ़ जाते हैं, BA MA कर लिया, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन गए, तो हम कहते हैं हमें यकीन नहीं करते तंत्र मंत्र पे। करते हैं ना ऐसे लोग, हम विश्वास नहीं करते। और चाहे वो अंदर ही अंदर अपनी समस्या के लिए किसी ज्योतिषी के चरणों में बैठा हो, किसी तांत्रिक के चरण में बैठा हो, चाहे यहाँ तक कि इज्जत गंवा देती हैं परिवार की स्त्रियाँ, लेकिन ऊपर से बड़ी शान दिखाते हैं। लेकिन तंत्र महान विद्याओं में से, तंत्र ब्रह्म तंत्र माने ही है। और तंत्र की मैं व्याख्या पहले कर चुका हूँ। इसलिए हम केवल महागणपति तर्पण विधान पे आते हैं। ब्रह्मांडीय तंत्र यानी सब जुड़ा हुआ है ना। नेट भी एक तंत्र होता है ना, जैसे तंत्र एक जाल है। तंत्र
जैसे मेरे अंदर सूक्ष्म शरीर, फलाने शरीर, हम जुड़े हुए हैं पूरे ब्रह्मांड से। एक कण भी है, मैं अपने शरीर का एक कण ले लूँ, ये जो माइक है इसका एक कण ले लूँ, वो कण और अनंत ब्रह्मांड का जो हिस्सा है जो चलता जाता है, सब कण एक है। मैंने बार बार कहा, लेकिन परमेश्वर अपने शरीर को शाप दे देता है, जन्म जन्मांतर खराब कर देता है ना। ऋषियों के द्वारा शापग्रस्त में वरदान, भाग्य में कुछ लिखा है, इससे मतलब नहीं होता। असली लोगों की बात कर रहा हूँ, गरिमापूर्ण और श्रेष्ठता क्रम है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम भी आए हैं कि कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, उस भीड़ में हम नहीं शामिल होते। ब्रह्म ज्ञान कुछ नहीं होता, ब्रह्म शक्ति, अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति है ना। ब्रह्म ज्ञान खोखला शब्द रह गया, इसलिए मैंने कहा महागणपति दर्पण विधान पे आते हैं। तो महागणपति के सहस्रों नाम है, हजारों नाम है, सहस्र नाम है। गणपति अथर्वशीर्ष है, गणपति सहस्र नाम है, 108 नाम है गणपति के। लेकिन उन नामों में महागणपति, क्योंकि वो सब महागणपति के ही रूप हैं, इसलिए महागणपति कहा गया। महाविष्णु शब्द आया, विष्णु है और महाविष्णु शास्त्रों में है ना, तो जानना पड़ेगा वो ब्रह्म का स्वरूप है। और इसी तरह महादेव आया है शब्द, तो और महादेव जब हम आते हैं महागणपति पे, तो गणपति का जो पीठ है हमारे देश में, क्या दुनिया में 2 ही बड़े पीठ हैं। महागणपति का जो मुख्य पीठ है एक ही पीठ है, ऐसे और भी 8 पीठ हैं हमारे देश में, जिनके बारे में आगे भविष्य में कभी बताऊंगा, क्योंकि आज हम महागणपति तर्पण विधान प्रारंभ कर रहे हैं। तो अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति में प्रवेश देने वाला, जिसको आज आधुनिक भाषा में है तो प्राचीन भाषा, लेकिन ऐसा हो गया जैसे कुंडलनी जागरण आत्मज्ञान देने वाला। तो मैं बताऊंगा भाई, ये जो हम तर्पण करेंगे इसका कैसे आत्मज्ञान से संबंध हो सकता है। लेकिन असली आत्मज्ञान वो नहीं जो कहते हैं ना आत्मज्ञानी योग है, वही जो गीता में बार बार कहा, तत्व से जानता है, तत्व शक्ति की जो बात करते हैं। पतंजलि जिस तत्व शक्ति की बात करते हैं, महर्षि घिरण जिस तत्व शक्ति की बात करते हैं, शिव जिस तत्व शक्ति की बात करते हैं, वो तत्व शक्ति इसी गणपति की मूर्ति से प्रारंभ होगी। कैसे होगी ये मैं बताऊंगा, जो करेंगे। और मैं अनुभवों की बात नहीं कर, इसलिए मैं कहता अनुभव झूठे हो सकते हैं। बहुत से लोग सीधा यहाँ से शुरू करते हैं कि अनुभव करना है। अनुभव तो आपको पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई काली जी देख रहा है, कोई दुर्गा जी देख रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई ज्ञानगंज मठ देख रहा है, कोई सिद्धाश्रम देख रहा है, शंकर काली दुर्गा सब दिख रहे हैं, बने हुए उतने ही गधे हैं। ठीक है, जीवन और शिष्य परंपराएं चल रही हैं लोगों की, तो अनुभव नहीं। इसलिए ऋषि मुनि हमेशा शक्ति की बात करते हैं, और शक्ति से इनकार हो गया 5000 साल के बाद में। जितने हैं ये सब पिटने कुटने वाले, गालियाँ खाने वाले गुरु, तो समाज सुधारक हैं। कुछ गिनती के लोग हैं जिनसे तेज की किरणें निकलती हैं, वो अपराजय हैं। ब्रह्म शक्ति उनसे निकलती है, किरणें निकलती हैं उनसे। हम आते हैं महागणपति पे। समझ में आ गए महागणपति क्या है? तो काशी में फिर काशी की बात करूँगा। गुरुदेव के चरणों की धूल, स्टेशन पे उतरता हूँ तो सबसे पहले तो बस उस कण को माथे पे लगाते हैं तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा गणेश के नाम से। अब वहाँ जो पंडित जी बैठे हैं उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर इतनी सुविधा है कि आप जो है वहाँ साधना कर सकते हो। और वहाँ जो रात्रि का माहौल होगा, आप गए होंगे, थोड़ा मैं ध्यान दिला दूंगा। और मैंने वीडियो बनाया है दूसरा, तो वहाँ सामने चबूतरे हैं, उस चबूतरे गैलरी है, वहाँ व्यवस्था सेटिंग करोगे हो जाएगी। रात में आप बढ़िया से साधना कर सकते हो। सुबह का टाइम मंदिर जल्दी खुल जाता है, उधर जाते हैं, तो आप रात्रि की शांति में वहाँ साधना कर सकते हो। और वो महागणपति का तेज आपको अपने घर में भी मिल सकता है। ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसे क्या? तो समस्या 6 प्रकार की शक्तियाँ, और उसमें 2 और जोड़ दो। जैसे मैं कहता हूँ शांति कर्म है, किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र अभिचार कर्म कर दिया है, करते हैं। हालांकि करने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बिरले लोग होते हैं, लोग ब्रह्म में जीते हैं। लेकिन शांति के साथ पुष्टि कर्म, जैसे ग्रहों की शांति और ग्रहों को बलवान करना, सौभाग्य को लाना, ये पुष्टि कर्म है, तो 7वां कर्म हो जाता है। ऐसी मोहन तंत्र के अंतर्गत एक अन्य कर्म हो जाता है ना। वशीकरण और मोहन 2 अलग अलग हैं। वशीकरण वश में करना और मोहन, सब भगवान गणपति के इन्हीं चरणों के प्रताप से होगा।
और मैं हमेशा कहता हूँ ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति तो बिखरने के लिए है, लेकिन इसके माध्यम से अनंत महागणपति के तेज में ब्रह्म शक्ति के प्रवेश द्वार में हमारा प्रवेश होगा। ये प्रवेश द्वार है, हमारा पहुँचता है, एक प्रक्रिया सिद्ध होती है। तो मुझे लगता है इतनी भूमिका आपकी समझ में काफ़ी आ गई होगी। और हम कभी बोल कबूल नहीं करते हैं। आपको महागणपति की कृपा से, अगर मैं कहूँगा महागणपति इतने पैसे दें तो लगेगा कोई व्यक्ति है, यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं। वो अनंत शक्ति, हमारा भाग्य खराब है यदि आपको धन धान्य समृद्धि पूर्ण करें। तो आप पहले चले जाओ, आप दूसरी जगह जाते हो, जा करके मत्था टेको, प्रणाम करो, वहाँ साधना करो। और हमने तो हर जगह एक व्यवस्था बनाई हुई है और आपकी तो सुविधाएं भी मिल जाती हैं आजकल, है ना। अब वो बैठे हुए, उन्हें पता नहीं, ये जान लो कि हमारे लिए महत्व है। वो जो पुजारी बैठा है उसे तो इतना है कि वो बैठा हुआ है, पूजा करेगा और उसे दक्षिणा मिलेगी। आज की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं पुजारी की, तो मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। तो स्वामी जी महाराज दतिया को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने तंत्र जगत की जो भी उनके गुरुदेव थे, और क्योंकि उन्होंने गुरु महिमा गाई है, गुरु पूजा पद्धति की रचना की है, और उन्होंने संस्कृत में ही रहने दिया। ये किताब भी संस्कृत में, हर किताब संस्कृत में, ठोस संस्कृत में। और क्यों रहने दिया, हिंदी अनुवाद नहीं किया, मेरी समझ में आया, क्योंकि इसलिए नहीं किया कि हर आदमी गुरु से सीखे। अगर उल्टा सीधा करेगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अब ये तर्पण ही है, मैं हाथ यूँ चला रहा हूँ और मैं ऐसे चला दूँ या उल्टा सीधा कि आइए, कोई है क्या, अच्छा आइए आइए और बैठिए, आइए बैठिए, और मैं कहूँ मैं कुछ अर्पण कर रहा हूँ देवता को, और मैं कहूँ कि लो आपके कान में अर्पण कर दूँ, ये तर्पण जो आपके कान में करने लग जाऊँ, है ना। आइए आइए मंत्रों के साथ में, स्वागत के साथ में आपकी नाक में करना शुरू कर दूँ, कैसा लगेगा। तो ये अपमान हो रहा है देवता। इसलिए स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, क्योंकि उन्होंने ये विद्या दी है, पहला नाम, दो नाम बड़े शीर्ष पे, मेरे परदादा गुरु तंत्र परंपरा के। और मैं आपको बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ कि मैं प्रणाम करके आगे आगे हमेशा बताता हूँ, कपिल देव महाराज जी ने ही बताया कि पंडित गोपीनाथ कविराज क्या है। गुरु के रहते गुरु को समझना, गुरु के रहते बाबा विशुद्धानंद के बारे में असली तो मुझे उनकी कृपा से पता चला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी ज़िंदगी में। तब तक मैं घोर संकटों में, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल चुका था। अब मौत आई नहीं, मांगता था मौत, देर हो चुकी थी। मुझे तो बाद में पता लगा ये ऋषि परंपरा है। और इस धरती पे अगर मैं उस टाइम के तमाम लोगों की तुलना करूं, ये क्योंकि महिमा एकदम प्रयोग शुरू करो तो आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी। श्रद्धा जब हम जानते हैं तो आप इस प्रयोग को करोगे तो पता चलेगा। और अभी जब मैं बताऊंगा, ये एक इस दुनिया का सबसे खतरनाक आश्रम जिसमें आप अनजाने में चले गए, जो शाप भी देता है, वहाँ का कड़कड़ शाप देता है, वरदान भी देगा लेकिन शाप देने के लिए सबसे ज़्यादा, और उसके नियम है जो मेरी शिष्य परंपरा से संबंधित है। अनजान व्यक्ति चला वहाँ देखा होगा कि गिनती के लोग आते हैं, वहाँ बड़े सख्त अनुशासन है, तो अभी आएगा और समझेंगे। पहला आश्रम तो वो उनकी दीक्षा उसी आश्रम में हुई थी, पंडित गोपीनाथ कविराज की। और उन्हें उनके शरीर में शरीर बदल गया। भृगुराम परमहंस ने दीक्षा दी, जो अमर हैं। इस टाइम 500 साल की उम्र उनकी है। उस आश्रम में आज भी चमत्कार होते हैं। अब गलती से या सौभाग्य से आप मेरे निकट आ गए, ये तो आप जानो। तो स्वामी जी महाराज के गुरु के बारे में, वो अपने गुरु की महिमा हर किताब में, जितनी मैंने अभी किताबें दिखाई हैं अपने दर्शकों को दिखाई हैं, ये जर्मनी से माइक्रोफिल्म मंगाई गई इसकी, और ये प्रिंट कराई गई। इसे कौन समझेगा। और इस समय जो वहाँ बैठे हुए हैं, गुरु के बाद में कोई उस लेवल का होता ही नहीं। गुरु के साथ मुझे भी पता है कि बहुत कुछ मेरे साथ चला जाएगा। गुरुदेव ने अगर मुझे भूख प्यास पर विजय दी या और कुछ विशेषता दी, मुझे 10 साल 20 साल 30 साल जितने साल भी रखना है, 40 साल, मुझे नहीं मालूम, ये वो जाने। उन्होंने यहाँ रखना है तो बुलाएंगे तो मुझे उस योग्य बनाएंगे, एक भैरवी देंगे, वही व्यवस्था करेंगे। कोई भी स्त्री हो सकती है, योग्यता तो वो देंगे बनाने की। इससे अलावा
एक ही होती है। ये लोग जो ना वासना के वो कर रहे हैं, इतनी सारी भैरवियाँ नहीं होती, उसके बारे में आगे कभी बताऊँगा। तो वो स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है इस पे, सौभाग्य अर्चन खंड में भैरवी साधना की बात लिखी स्वामी जी महाराज ने। ये प्रमाणिक लोग हैं, आप मुझे लेख भेजते हो, मैं कंडेम करता रहता हूँ। 75% आपके जो यूट्यूब के लेख होते हैं जो आप मुझे भेजते हो, मैं उन्हें जांच करता हूँ कि ये फ्रॉड है या बकवास है। लोग अपनी अपनी योग्यता बता रहे हैं। अब मैंने रुचि जगा दी है, आता हूँ, इतनी श्रद्धा। तो स्वामी जी महाराज दतिया वालों को पुनः प्रणाम करते हुए कि जिनकी कृपा से महागणपति तर्पण विधान हमारे सामने है ना, तो ये हम करते हैं। अब ये कैसे, इसके लिए मैंने बताया 6 शक्तियाँ मारण। आप इसी गणपति की मूर्ति से, अब यज्ञ में तो हम क्या करते हैं, धतूरा दुनिया भर की बात में, केवल पुष्टि यज्ञ खर्चीला होता है, आपने करवाया भी है। पुष्टि यज्ञ में एक एक चीज़ 1,500 रुपये किलो की, वही जटामासी 2,000 रुपये किलो की, 1,800 रुपये किलो की, ऐसी ऐसी चीज़ें ना, 500 रुपये किलो की, 600 रुपये किलो की मोटी खीर की अष्टी मधु आएगी। तो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ, प्योर घी चाहिए 800 900 रुपये 1,000 रुपये किलो का। धन प्राप्ति के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए, पुष्टि कर्म के लिए, बल बढ़ाने के लिए। अब गरीब आदमी क्या करेगा, उसके पास तो यज्ञ करने के लिए पैसे नहीं है। और क्योंकि मैं कहता हूँ गुरुवे नमः, गुरुदेव के बाद में दूसरा गणपति का है। यदि आपकी गणपति में श्रद्धा है, क्योंकि महाराष्ट्र वालों की तो बचपन से बच्चा ही गणपति में श्रद्धा रखता है। हम देवी क्षेत्र के लोग हैं या शिव क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ 3 है। आप देखिए, बंगाल जाएंगे तो काली क्षेत्र शुरू हो जाता है, आसाम शुरू हो जाता है। तो गणपति तो वहाँ भी है, कहीं भी कुछ भी करो, चाहे दक्षिण भारत चले जाओ, कार्तिकेय का क्षेत्र है, अयप्पा स्वामी, ठीक है। या बताया मैंने, क्या बताया, मधुरै है, मीनाक्षी देवी है, या तिरुपति बालाजी हैं, नारायण क्षेत्र है। गणेश जी के बिना काम नहीं चलेगा। गणेश जी पहले गुरु के अंदर प्रवेश करेंगे, हम गुरु को प्रणाम करके आगे नहीं बढ़ रहे, गुरु की चेतना में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, फिर गणपति में प्रवेश कर रहे हैं, तब जा करके अब गणपति ही यहाँ इष्ट देवता है इस समय। बेशक आपका इष्ट देवता महादेव हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस समय में, इष्ट देवता अगर आपके महादेव इष्ट देवता हैं, नारायण इष्ट देवता है, किंतु हम गेट पर जो बैठे हैं, हम इस समय इनके प्रति श्रद्धा रखते, श्रद्धा तो यहाँ रखेंगे ना। मैंने कहा किसी मंदिर में जाके जो बाहर चूहे बैठे होते हैं, सबसे पहले उनके कान में बोलो, उनको मत्था टेको। बाहर नंदी बैठा हुआ होता है पहले, जो शिव जी का, पहले उससे हम मत्था टेकते हैं, अपना निवेदन करते हैं, तब जा करके अंदर रहते हैं। और यज्ञ मंडल चक्र में तो सबसे पहले बाहर के मंडलों में तब अंदर पहुँचते ना, सबसे बीच में है केंद्रीय देवता ईश्वर और महामृत्युंजय, बताया मैंने, दूसरा रूप है ना। वहीं बगलामुखी हैं या वहाँ महाविपरीत प्रत्यंगरा है, सब आपने किया हुआ। मुझे लगता है इतने से काफ़ी, और मेरे दर्शक भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं उन्हें क्या समझाना चाहता हूँ। तो उन गुरुओं को जिनकी कृपा से उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है। आपने दतिया जी वालों का नाम कम सुना है, मेरे मुंह से सुना होगा ज़्यादातर। कभी मौका लगे तो जाइएगा, वहाँ उनकी चेतना का तेज है। लोग जाते हैं ऊपर से घूम के, बगलामुखी का तेज वहाँ पर एक मूल पीठ तो कामाख्या में, और जो दूसरा पीठ है, जो एक छोटी मूर्ति है वहाँ पे, शायद 5 फुट जो भी उसका साइज है, मैंने वहाँ पे साधना की हुई है, 5 फुट शायद है, जो भी मैं भूल रहा हूँ, दिखती है। धूमावती का मुख्य पीठ कामाख्या में, और दूसरा पीठ बाकायदा आवाहन हुआ है वहाँ पर धूमावती का, ये समर्पित। तो बाबा यानी स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ किया। तो मारण हो गया, मोहन वशीकरण, दूसरा अंग सम्मोहन पर वशीकरण मंत्र। सम्मोहन वो जो आपने देखा ना, एक प्रयोग उस जैसा जो मैंने मंत्र शक्ति प्रयोग किया। भाई मैंने क्या किया, मैंने तो मंत्र शक्ति प्रयोग, दूसरे आदमी को लगेगा सम्मोहन हो गया। मैंने सवाल दर्शकों पे छोड़ दिया, 3 हो गए। उच्चाटन, जान से मार देना। अब कोई मूर्ति से कैसे होगा, नहीं, मूर्तियों से ही होगा उच्चाटन, क्योंकि हम साधना करना चाहते हैं। ऋषि कहता है, साधक कौन है, गरीब आदमी साधना करेगा, उसे प्यार की भी, मेरे पास नौजवान लड़के भी फ़ोन करते हैं और 60 वाले भी फ़ोन करते हैं, औरतें भी फ़ोन करती हैं, प्रेमी छिटक गया है, बदल गया है, प्रेमिकाएं बदल गई हैं, दर्द से तड़पने, साधना क्या होगी, खाक। तो पहले वो ठीक हो। केवल दुष्ट प्रेमिकाओं के लिए अगला बगलामुखी का जो प्रयोग बताऊंगा, दुष्ट प्रेमिका और दुष्ट पत्नियां बहुत ज़्यादा मांग है, जो बदल जाती हैं। दुष्ट पति और दुष्ट प्रेमी, ये 2 हमारे ऑथेंटिक है, हमें अधिकार है कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, या तो पहले ही प्यार नहीं करना था,
बदलने का अधिकार नहीं है। प्रेम की मान्यता है भैरवी साधकों को, क्योंकि अभी देखना भैरवी साधना होती है या नहीं, इसी बाबा विशुद्धानंद के आश्रम में। और मैं बताऊंगा आज भी वो कौन है देखने वाले, मंदिर तो बंद कर दिया जाता है, सूर्यास्त के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। उच्चाटन, किसी ने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया, प्रॉपर्टी पे कब्जा, हम गरीब हैं, कमज़ोर, हमारी थाने में नहीं सुनी जाती। तो ऐसे ही मैं बताऊंगा, आकर्षण, खींच के बुलाना, और प्रक्रिया बताऊं, आकर्षण हर हालत में होगा। आपने सुने होंगे प्रयोग कि बिना धुले कपड़े को चक्की चलाते थे, ऐसे बताते थे, आता हो या ना आता हो। लेकिन ये गणपति की मूर्ति, ये प्रयोग आकर्षण अवश्य करेगा। रोजगार प्राप्ति, सर्विस, आईएएस की तैयारी, ने पूछा है कि आईएएस की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी, कुछ भी कर रहे हैं, भाग्य में क्या लिखा हुआ मुझे नहीं सुनना। मैं किसी मार्ग में हूँ, आप कहो कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों, मैं एक तरफ से चल रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई दूसरे तत्व की साधना कर रहा हूँ, दूसरे मार्ग से चल रहा हूँ, तो मैं 4 मार्गों से नहीं चल सकता ना। आपके लिए क्या है, मैंने कहा ना, मुझे जो गुरुदेव ने दिया है, मेरी चेतना में जागृत किया, वो मैं बोल रहा हूँ। तो रोजगार, सरकारी नौकरी आपके भाग्य में है, हम कह रहे नहीं है। हो सकता है आपका प्रयोग उस लेवल पे हो, आपकी आयु भी हो गई हो, अतिरिक्त आप जानते हैं कानून कई बार बदल जाते हैं। मैं किसी कानून की भाषा, जहाँ तंत्र और मंत्र की और यंत्र की दुनिया होती है, वहाँ कानून की परिभाषाएं आपके लिए बदल जाएंगी। अतिरिक्त वैकेंसी निकल जाए, कुछ भी हो जाए, यदि आपका प्रयोग सफलता की ओर जा रहा है, आप पागल हो सकते हैं, पागलपन की हद तक कर सकते हैं, तो मैं आपको और अपने दर्शकों को आश्वासन देता हूँ, करिए। और अपने गुरु याद रखिए कि बहुत से तथ्यों को मैं छुपाऊंगा, मंत्रों की प्रक्रिया को छुपाऊंगा। सबके पास गुरु हैं, अपने गुरु के पास जाइए जो तर्पण विद्या का ज्ञाता हो, मंत्र विद्या का ज्ञाता हो। अगर आपका गुरु आपको धोखा देता है, बरगलाता है, तो आप सावधान रहिए, आप नया गुरु चुनिए। मैंने भी प्रणाम करके मैंने कहा ना, चौथे गुरुदेव हैं, और मैं अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में भगवान कपिल देव के अतिरिक्त मैं बाबा विशुद्धानंद को प्रणाम करता हूँ। लेकिन कहाँ से करता हूँ, अरुण कुमार जी के श्री चरणों से प्रणाम करता हूँ हमेशा। महान अभिमन्यु क्या, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और अब मैंने जिनको प्रणाम किया उन सबका आशीर्वाद हमें मिले। स्वामी जी महाराज दतिया, इनकी महिमा अगले बार मैं बताऊंगा कि चीन की सेनाएं उन्होंने यज्ञ करके लौटाई। दर्शन कीजिएगा उसी यज्ञ कुंड का। 171 ब्राह्मणों के अपने निर्देशन में, जृंभणी, मारणी, ये जो शक्तियाँ हैं, त्रोटनी है ना, हाकनी, डाकनी, काकनी, राकनी, लाकनी, शाकनी, सारी शक्तियाँ प्रकट कर दी। चीन की सेनाएं लौट गई। योगी लोग ऐसे ही करते हैं। तो स्वामी जी महाराज तंत्र सिद्ध पुरुष थे, उच्च कोटि के, उच्च कोटि लगा रहा हूँ, सिद्ध माने अभी हजारों साल कहीं और करना है। ऋषि की तपस्या भंग नहीं होती, मतलब करते रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती तब तक, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, चलता रहता है। कहाँ पहुँचती है, जब भगवान कहने लग जाएं कि ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, वहाँ श्रेष्ठता क्रम, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। आपको ये शरीर जिंदा रखना पड़ेगा, और अगर मर गया, नए जन्म लेते हो, तो आपकी याददाश्त पिछले जन्मों की याद रहनी चाहिए। 2 ही कारण है, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। तो आपकी साधना चलती रहे, जीवन आगे बढ़े, हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने ली गणपति की मूर्ति, और अब हमें पहले तर्पणी दे दीजिए, बहुत कम समय में लाइए। दुर्वा घास, ये फूल से भी होता है, आपको बताऊं, गुलाब के फूल से भी हो सकता है, कन्नेर के फूल से भी हो सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रयोगों में। लेकिन मूल रूप से गणपति को दूर्वा ही चढ़ती है, और इसकी भी कथाएं हैं, उन पे न जाते हुए, समय कम है, और मैं देख लूँ कि ये वीडियो कितने मिनट, क्योंकि लंबे हो जाते हैं, लोग देखते हैं वैसे। हाँ, 24 मिनट हो गए महिमा में। लेकिन ये इतना सब कुछ, इतना आश्वासन मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूँ, तो वो मुझे टिप्पणी लिखेंगे और मैं फिर उत्तर दूंगा अगले। तो लाइए, यहाँ रोक देते हैं वीडियो को। प्रयोग मैं पढ़ के बता रहा हूँ अभी आपको, कुछ प्रयोग कि इसमें क्या है, और मंत्र जो है इसमें आधे आधे दिए हुए हैं जानबूझ के, जो समझ में ना आए। ये स्वामी जी ने किया है ऐसा, ताकि हर व्यक्ति योग्य गुरु के पास पहुँचे, गलत सलत ढंग से प्रयोग ना करे। और मैंने अपने दर्शकों को कह ही दिया है कि भाई
गुरु लोग क्या करते हैं, धनवान चेले ढूंढते हैं। जैसे ओशो थे, वे 95% मनुष्य की समस्याएं धन से हल हो सकती हैं। और मैंने कहा प्यार पे जो मैंने लेख लिखा था कि सुविधाएं दुनिया भर की, बहुत आज से 2 साल पहले लिखा था, 3 साल पहले, गाड़ी सेवा देने से, मोटरसाइकिल, अस्पताल में पैसे से मदद करना वगैरह। तो प्रेमिकाओं को भी धोखा हो जाता है, बाद में उन्हें असली का प्यार हो गया। तो ये जो समस्याएं हैं, धन 95%, कहते हैं ना प्यार पैसे से नहीं कर, लेकिन पैसे से प्यार उत्पन्न करने की परिस्थितियां हो जाती हैं और असली में हो जाता है प्यार। पैसा इतनी सुविधा देता है, फिल्में भी देखी होंगी, और असली ज़िंदगी में सबसे खतरनाक दूसरा होता है ऊपरी बाधाएं। शत्रु, मित्र, मित्र है भाग गया, आकर्षण करके बुलाना है, या घर से चला गया, नाराज होकर चला गया, या चली गई है। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी तमाम स्थितियां होती हैं, तो आकर्षण प्रयोग होता है। और आकर्षण प्रयोग तो इसके द्वारा अभी तक जिसने किया, मैं कोई भी प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। पहला पीठ मैंने बताया कि आप प्रणाम करने जाएंगे बड़ा गणेश अर्थात महागणपति, अर्थ बता चुका हूँ। दूसरा सिद्धि विनायक बम्बई, वो जो नोट बरस रहा है ना, सोना बरस रहा है उस मूर्ति में, वो खींचती है, वहाँ चेतना है, वहाँ शक्ति है, समस्त समस्याओं का हल है, और वहाँ धन धान्य समृद्धि है। अगर महागणपति आपको, उनकी कृपा आप पर हो जाए तो दर्शन कीजिएगा, माथा टेकिएगा, आपकी चेतना में जागृति आएगी, समस्याएं तो हल होंगी ही होंगी। ठीक है, तो रखता हूँ। ये मैं पढ़ता हूँ कुछ, बाकी सोच लीजिएगा। ये है ओम गंगणपति, ओम गंगणपतिम पुष्टि सहितम तर्पयामि चतुर्बार। और ज़्यादातर जितने गणपति मंत्र हैं तर्पण के, 444 बार की संख्या है। इसका 4 गुना करो, 5 गुना करो, या 10 गुना करो। आपने देखा होगा कि हम जब गणपति तर्पण विधान करते हैं तो 4000 मंत्रों का करते हैं, आवाहन से लेकर के और तर्पण विधान और पूर्णांजलि तक करीब 4 घंटे लगते हैं, पूर्णांजलि तक, है ना। और उसमें 3 अन्य लोग भी होते हैं, तब जाके 4, तो 1000 में उतना टाइम लग जाता है। तो हम गुणनफल आपको अलग से, क्योंकि इस समय मेरे उस तरफ दर्शक बैठे हुए हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है कार्यक्रम, और तमाम लोग उत्सुकता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे उतना ही बताना है जितना कि तथ्यों को, इस रहस्य को हम बता सकते हैं। ये ओम रांग रिंग रिंग, ओम रांग रिंग हर सहिताम गौरी तर्पयामिम, चतुर्वारम लिखा हुआ है, यानी 4 बार, 4 की संख्या है, और ये 4 के तर्पण है। अब हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चौक 44 होते हैं, 11 मंत्र हैं। और अभी मैं बोल रहा हूँ ओम ग्लिंग रिंग मनोभव सहिताम रतिम तर्पयामिम, रति देवी की तृप्ति। ये काम और वशीकरण संबंधी मंत्र है, पुरुष के लिए स्त्री वशीकरण के अंतर्गत आएगा। अभी एक साथ हैं, ओम गंग सिद्धि सहितम सुमुखम तर्पयामिम, ओम गंग दुष्ट दलन सहितम दुर्मुखम तर्पयामि, दुर्मुखम, जिसका दुर्मुख यानी मुख अप्रिय हो, उस स्वरूप भी है। क्योंकि मैंने कहा समस्त भाव, क्रोध, गणपति तो क्रोध भी करते हैं, गणपति प्रेम भी करते हैं, तो समस्त भाव और भावातीत होना, दोनों चीज़ें। गम क्षेम सहितम विघ्नराजम तर्पयामिम, जो नौकरी के रास्ते में, नौकरी के रास्ते में, वो सरकारी है, कंपनी के है, प्राइवेट है, आपकी जॉब लगी हुई है, उसमें विघ्न जो आ रहे हैं, हमें लोग परेशान करते हैं, या हमारा बार बार ट्रांसफ़र हो जाता है अप्रिय जगह में, तो गम क्षेम सहितम विघ्नराजम तर्पयामि। अब जो आता है तर्पयामि शब्द, तर्पयामिम ये भी हो सकता है, इमम, ठीक है, ये बताऊंगा बाद में।
ओम गंग अभया सहितम विद्या कर्तारम तर्पयामि। ओम शं शंख निधिम तर्पयामि। अब शम भी है, शम माने होड़ बंद हो गए, इसके दो प्रयोग हैं शम के। गम के, यदि हमें अंतर शक्ति चाहिए तो गम होगा, अपनी तरफ खींचना है तो गम। अब इतना रहस्य मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग दर्शकों को बता दे रहा हूँ, जो उपयोग दुरुपयोग करें वो जाने, बता रहा हूँ। क्योंकि अभी किसी ने मुझसे पूछा मेरी साइट पे कि ओम राम रामाय नमः का सही उच्चारण बता दें, तो उनका नाम क्या है, क्योंकि ज़रा खोलना, ज़रा मेरी साइट खोलना, नाम बोल देता हूँ उनका, मैं रोक देता हूँ ज़रा। अब आया शंख निधिम तर्पयामि। तो ओम मम पद्म निधिम तर्पयामि। पद्म निधि जो है संपूर्ण जितने पृथ्वी पर धन धान्य हैं, आप जानते हैं भगवान विष्णु के हाथ में कमल है, जीवन संपूर्ण रूप से खिला हुआ ऐश्वर्य देने वाला पद्म निधिम तर्पयामि। तो गणपति के अंदर जो ब्रह्मांडीय चेतना है, ईश्वरीय तेज, यानी अब ईश्वर गणपति के रूप से प्रकट हो गए। कई बार आप मुझसे पूछ रहे हैं आप ये मंत्र बताते हो इसमें भी सब कुछ मिलेगा, आपका सवाल है ना, है ना, आपने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि मैंने ये मंत्र बोला इससे भी सब कुछ मिलेगा। तो उसकी स्थिति क्या होती है मैं आपको बता दूं कि वह ब्रह्म चेतना अब गणपति के रूप से, लेकिन किसी में कोई तत्व पहले, कोई शक्ति पहले और कोई बाद में, जैसे बगलामुखी का कोई करे, सर्वप्रथम स्तंभन शक्ति प्रकट होगी कि जो जहाँ है, जैसे महर्षि च्यवन ने, इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, यूं आहुति डाली और यज्ञ कुंड से कृत्या उत्पन्न कर दिया, हाथ यहाँ का यहीं रह गया, स्तंभन कर दिया, ऐसे कैसे रह गया। तो स्तंभन की सिद्धि का मतलब है कि शत्रुओं के घेरे में हो तो वहीं खड़े रह जाएं, तब तो स्तंभन सिद्धि है, वरना नहीं है, झूठा ही आत्मज्ञान है फिर। क्योंकि आत्मज्ञान से 5 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर असली आत्मज्ञानी कोई है वो कहे कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञान की तो बात ही बाद में, अब परीक्षाएं तो है नहीं आत्मज्ञानी होगी। ये पता चल सकता है या कुछ उपलब्धि हो सकती है कि हाँ पता है कि भाई मैं कौन हूँ, या आनंद, मैंने बताया कि जैसे वो तो कहते हैं कि बहुत आनंद, संभोग का आनंद आ रहा था उन्हें, कण कण से आ रहा है, तो वो वहीं तक है वो आनंद में, कोई थोड़ा सा छू गया उनका, तो स्तंभन शक्ति प्रकट होगी। तो दीवारों में टक्कर मारी है जाए, स्तंभन शक्ति, आपको मारा नहीं जा सकता। तो असली है, तब तक मंत्र साधना चलनी चाहिए, मंत्र विलय हो जाएगा, प्रत्याहार और धारणा में परिधारणा की सिद्धि, ध्यान तो बात की बात है, वो धारणा की शक्ति प्रकट हो जाएगी उसमें, धारणा की प्रकट होगी तो स्तंभनी शक्ति प्रकट होगी बगलामुखी की। गणपति की जितनी शक्तियाँ, रिद्धि और सिद्धि है ना उनके पास, रिद्धि और सिद्धि, तो वो सिद्धियाँ सारी आपके ही तेज। मैंने बार बार कहा सिद्धियाँ और आप अलग अलग नहीं है। योग में, तंत्र में लगता है कि बाहर है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर भीतर का भेद नहीं है। तब ईश्वरीय शक्तियाँ ही आपका मार्ग प्रशस्त करती हैं, वो सब रास्ते खोल देती हैं। स्तंभन हुआ गणपति से तो स्तंभन हो जाएगा, मारण हो तो तब ईश्वर अब गणपति के रूप में प्रकट है। तब कृष्ण के रूप में कहते हैं मैं, मेरा देखो विराट स्वरूप, अब गणपति का विराट स्वरूप है, तो हम कितना पा रहे हैं उसमें से, वो तो अनंत तेज है, उसमें से हम एक किरण पा रहे हैं। तो जितने प्रकार की ये बातें ये मैंने आपको बताया। अब हम करेंगे क्या, तो कुछ प्रयोग हैं वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। वरार्थ है, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, अब इसमें इतना ही लिखा है कि बस यूँ करिए, मैंने अभी तर्पणी दी है तो फूलों से करिए, किसी और चीज़ से करिए। मैं कुछ प्रयोग आपको स्प्रेड कर दे रहा हूँ और अपने दर्शकों को स्प्रेड कर देता हूँ। ये आज आपकी वजह से मैंने बनाया है, लेकिन गला भारी है ना आज, गला भारी, तो बोल भी काफ़ी चुका हूँ। चलिए, तो एक प्रयोग है वरार्थ है, कन्यार्थ है। अच्छा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है, पहले कन्या को वर चाहिए, और जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है, और यहाँ कुछ मंत्र हैं, जैसे लड़की के लिए श्री रति सहितम कामराजम तर्पयामि। अब ये मंत्र इतना ही है या इसमें कुछ जुड़ेगा, इतना दे दिया। और मंत्रों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यदि आपका गुरु मंत्र विद्या का विशेषज्ञ नहीं है
और आपको कुछ ऐसे ही बता देता है। मैं मेरे प्रयोग देखें और कुछ प्रयोग मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक साधारण साधक हूँ, ये बोलता रहूँ। जितना आता है उतना ही बोलूँगा, इससे अधिक मैं नहीं बोलता। तो भ्रम में ना पड़े, तब आदमी के पास एक ही रास्ता है कि नए गुरु की तलाश करें। वो लाड़ू तंत्र कहता है, क्योंकि गलत मंत्र और गलत पद्धति आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। मुझे नहीं कहिएगा कि आप टिप्पणी में लिखें कि हमने ये प्रयोग किया और हमें नुकसान हुआ। मैं केवल इसलिए कि ये सब प्रयोग हैं। चलिए, दूसरा है ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। अब ये सभा सम्मोहन का मंत्र है। सभा सम्मोहन, जैसे मैंने एक प्रयोग किया था मंत्र शक्ति प्रयोग के 4 भाग में, उसमें डीएम कमिश्नर पूरे देश का, जिला प्रशासन और पत्रकार वगैरह सब बैठे, तो उस टाइप का मैंने मंत्र शक्ति प्रयोग किया है। लेकिन उसी तरह से सभा सम्मोहन भी किया जा सकता है कि सारे के सारे आपके प्रभाव में आ जाए, ठीक है। तो लेकिन ये कि ये केंद्रित किया जाएगा। अब कन्यार्थ है, कितनी सारी कन्या, मुझे तो एक कन्या चाहिए विवाह के लिए, मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति है वो ज़्यादा एक कन्या। इसके बाद क्लेश निवारणार्थे रोगोपशांति मृत्युंजय तर्पणम। क्लेश निवारणार्थे रोगोपशांतये मृत्युंजय तर्पणम। अब इसमें क्या क्या त्र्यंबक मंत्र दे दिया, महामृत्युंजय मंत्र 32 प्रकार के, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, मतलब पिछले एपिसोड मेरे दर्शक देख लेंगे। और उसमें लास्ट में कहते हैं गिरिजेशम तर्पयामी, कई बार बोल चुका हूँ, अभी बोलने की ज़रूरत है नहीं शायद। चलिए मैं दर्शकों के लिए बोल दूँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् गिरिदेशं तर्पयामि। मतलब फिर इसमें कि लास्ट में त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् गिरिजेशं तर्पयामि। ठीक है, तो ये हमारा जो मंत्र है रोगों की शांति के लिए, और पति पत्नी में हो, मित्र मित्र में हो, कहीं भी कोई क्लेश हो गया हो उसके लिए। लेकिन इसकी संख्या 235 है। अब अलग संख्या है। इन संख्याओं का मतलब, जैसे मैंने जो भी मेरे दर्शक हैं, वो मेरा जोधपुर में मैंने स्लेट पर, ज़मीन पर यंत्र विद्या का प्रयोग करके दिखाया था, घर्षण विद्युत कैसे उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही ये जल का प्रयोग है, और ये जल तत्व की बाह्य कामनाओं की सिद्धि के लिए साधना है, और भगवान गणपति के माध्यम से हम अपनी कामनाओं को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये 235, तो उसमें भी संख्या है, सारी संख्या। जैसे राहु का 36 की संख्या है, 360 हो जाती है ना, और 18 की संख्या चंद्रमा की संख्या है, तो ऐसी इसमें संख्या है 235। अब ये 2350 बनेगा 10 गुना, और एक सिटिंग में 2 बार में कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। और उपकारार्थे ग्रामे रिद्धि सिद्धि सहित मोदक। अच्छा, जैसे गांव में समृद्धि रहे, ये उसके लिए है। ये हम क्षेत्र से मूसक कीटादि उपद्रव नाशार्थ, यानी क्षेत्र में चूहे अगर ज़्यादा घर में परेशान कर रहे हो, कीट पतंग घर में या आपके जो भी क्षेत्र आपके पास है वहाँ परेशान कर रहे हो, उसके नाश के लिए मूल मंत्र ये दिया हुआ है। और इसमें इशारा कर दिया खाली तंत्र मंत्र के 28 अक्षरों का मूल मंत्र जपें, दिया नहीं है मंत्र। तो ये कोड जो है उन्होंने स्वामी जी महाराज ने छेड़छाड़ नहीं की, जानबूझ के रखे हुए। और 4000, अब जैसे रिद्धि सहित ये है ओम रिद्धि सहित माँ मोदकम, ओम रिद्धि सहित माँ मोदम तर्पयामी, माँ मोदम तर्पयामी। तो ये अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का और दूर्वांकुरों से है। और बिल्व पत्र तथा दूर्वांकुरों द्वारा शुद्ध जल से प्रतिदिन 4440 बार तर्पण करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, अनेक प्रकार के, और भी घर में। अब इसमें यह भी है कि चूहे परेशान कर रहे हैं, कीट पतंग परेशान कर रहे हैं, तो भूत प्रेत आदि का डर लगता हो, ये भी अगर जल छिड़क दिया गया, देखिए सिद्धि का प्रयोग अगर आपने वाकई जल छिड़का है
चूहे का और गणेश जी का संबंध है। एक बार हल्दी मैंने भाभी जी ने मंत्र किया था, वो बड़ा किया करती थी, बड़ा परेशान, तो हल्दी रख दी गई चूहों के बिल के पास, हल्दी सिद्ध करके इसी तर्पण विधान से, और रख दी गई, चूहे चले गए। और अगर चूहे नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर सिद्धि नहीं है। अब हर चीज़ की जांच है ना। मैं तो कोई समाधि ध्यान में है तो मैं कहूँगा अच्छा अभी टेस्ट लेते हैं, सुई लाते हैं, ये सुई जलाते हैं, तुम्हारे शरीर में घुसाते हैं। पतंजलि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पतंजलि तो कहते हैं आप गोली मारिए, उसे चाकू से मारिए। अगर आपका वाकई ध्यान लग गया तो आपके नहीं लगना चाहिए। पतंजलि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सूत्र संख्या मैं कई बार बता चुका हूँ पहले, है? तो वो कह रहे हैं कि उर्गमन होता है, नहीं है तो तब तक इस लायक बने ना। अभी बोलिए कि हमें कुछ नहीं मिला है भाई। जैसे मैं बोलता हूँ भाई, मैं भी साधारण साधक हूँ, ABCD शुरू की है, गुरुदेव की बस एक कण मिल गया, बस काफ़ी है। एक धूल का कण पड़ गया सर पे, काफ़ी है, ज़िंदगी तो सफल हो ही जाएगी, बस इतना बहुत है। तो गजेंद्र सहितम, अब क्या है, पुत्र प्राप्त है। पुत्र प्राप्ति के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत जाए, वर्षा के लिए, और बारिश नहीं हो रही है, आपका मंत्र काम, इसका मतलब अभी नहीं है ना। और मैंने बताया था कि मेरे पिताजी को एक साबर मंत्र साधना थी, और मैं अब गया 2017 में करीब, अभी कई बार जा चुका। उज्जड़ खेड़े को हनुमान की आन है उसमें, और उज्जड़ खेड़े का हनुमान उज्जैन में मैंने अब देखे जाके, दर्शन अब किए, और बचपन से उस मंत्र को सुना। पिताजी बारिश बंद कर देते थे। अब एक बार हो, 2 बार, एक बार इत्तेफाक होगा, 10 बार तो नहीं होगा ना। तो बहुत सारी स्तंभनार्थ है, स्तंभन, वो जो इस स्तंभन की मैंने बगलामुखी से बात की। तो गणपति की पहले शक्तियाँ क्या है? गणपति के नाम से ही तो धन धान्य समृद्धि का बोध होता है, नहीं होता है? अगर हम गणपति साधना कर रहे हैं और हमें अगर प्राप्ति नहीं हो रही है धन की, समस्याओं, विघ्न राजम, तो विघ्नों का नाश नहीं हो रहा है, रुकावटें नहीं हो रही हैं, तो हमारी साधना में कमी है। स्वामी जी महाराज दतिया वालों ने दिया है, और जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं उनका आशीर्वाद भी है। ये ऋषियों का तंत्र है भाई, वो भी कोई लेखक तो है नहीं। उन्होंने तो इतना किया कि ढूंढ करके हमें ला दिया, उन पांडुलिपियों को ढूंढ ढूंढ करके, शुद्ध करके। कहीं कोई गलती हो गई, और बहुत सी जगह बगला रहस्य में तो सारा अशुद्ध छोड़ दिया जानबूझ के, इसमें भी छोड़ी हैं गलतियाँ। मैं सोचता हूँ गलतियाँ क्यों छोड़ी गई? संस्कृत के श्लोक बदल रहे हैं, वो जानबूझ के छोड़ दिए, शुद्ध किया ही नहीं उन्होंने। तंत्र ऐसे है, मैं बार बार कहता हूँ, एक फोटो के फाड़ के टुकड़े कर दो, ये ऐसा है प्रयोग। आधे आधे मंत्र लिखे हुए हैं इसमें। तो सर की जगह टांग, टांग की जगह हाथ जोड़ोगे ना, टुकड़े जोड़ना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो गुरु है वो जोड़ लेगा, इसलिए मैं गुरुओं को कह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज़ आ जाए, कोई बात नहीं। क्या? हाँ सुन लीजिए, मैं दुष्टों के निर्दलन के लिए, और नौकरी के लिए बताई दिया, या व्यवसाय में तरक्की के लिए, संकटों के, और साथ में बंधन मुक्ति, जेल से मुक्ति के लिए, जिसकी जमानत नहीं हो रही है। और ये लेकिन उनके लिए जो निरपराध फंस गया है। अब कोई विपत्ति में कोई गुरुद्रोही हो, गुरुद्रोही के लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं है, उसके लिए सजा ही है खाली। कुछ दोष इतने बड़े हैं, जिस गुरु से आपने कुछ ग्रहण किया है उसी की कोई आदमी निंदा करे, उसकी तो सजा ही मिलेगी, कोई नहीं है। शास्त्रों में यही कह दिया है, इतनी बड़ी महिमा। अब उसके जीवन में संकट आ जाए, वो कहते गणेश तर्पण नहीं होगा। असली गुरु अगर, किसी असली गुरु, चेतना सिद्ध गुरु का चेला है, और वो अगर ऐसा कुछ करता है, क्योंकि शास्त्र कहता है परिप्रश्नेन, शिष्टतापूर्वक परिरूप होकर के, उसके अनुरूप होकर के प्रश्न कीजिए। ये अधिक कोई अधिकार नहीं होता शिष्य को, वो कर्तव्य करता है, शिष्य का कर्तव्य होता है, अनुशासन है। पतंजलि अनुशासन से बात शुरू करते हैं, शिष्य केवल अनुशासन का पालन करेगा। नहीं है तो जाके गुरु बदल लीजिए, ओशो को बना लीजिए और ये बैठे हुए हैं संत रामपाल, दुनिया भर के गुरु, लेकिन किसी असली पद्धति में ये नहीं चलेगा। और नट छे प्रथम, कोई धन खो गया है उसके लिए भी, और मनुष्य चला गया हो, खो गया हो,
लापता यानी चला गया तो वापस लाने के लिए, और जानवर खो गए हैं उसके लिए वापस लाने के लिए, जो चले गए हैं, और वो कह रहे हैं वापस आके बैठ जाएंगे। देश प्राप्ति के लिए राज्यसभा में यानी वकालत आपकी चल रही है, तो मुकदमा विजय के लिए। तो ऐसे कुछ प्रयोग हैं, और ये सारी समस्याएं साधना करने वालों के रास्ते में आती हैं। वो साधना तो तब करेगा ना, अब आदमी त्रस्त है, खर्चों से परेशान है, अब वो ध्यान क्या करेगा, योग क्रिया क्या, ध्यान की तो मैं बात नहीं करता, वो धारणा क्या करेगा, प्राणायाम क्या करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ऋषि कहते हैं, ऋषि सीधे नहीं करते ध्यान, करते ही नहीं ऋषि कहते हैं संकटों का नाश कीजिए, पहले जीवन को पुष्टिवान बनाइए, संकटों को दूर करते हुए तब आगे बढ़िए। क्योंकि जो साधक होगा वो दुरुपयोग नहीं करेगा, वो धन का भी अगर आ गया तो धन का सदुपयोग करेगा। वो किसी कुर्सी पर बैठेगा तो ईमानदारी से रिश्वत नहीं खाएगा और काम करेगा। लोग तो रिश्वत खा के भी काम नहीं करते हैं, ईमानदार रहेगा। ये केवल सदाचरण वाले के लिए तंत्र प्रयोग है, गणपति तंत्र है, उसका एक अंग है, ये तर्पण विधान है। अब शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपने देखी हुई है, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। लाइए दूरवा लाइए, तो लाइए। ये दूरवा है, धुली हुई दूरवा है, और इसको मैं ठीक प्रकार से इसकी एक तर्पणी बना रहा हूँ, और मैं वीडियो थोड़ा रोकता हूँ ताकि समय नष्ट ना हो। ये मैंने देख लीजिए, ये सारी जड़ें इकट्ठी की हैं ऊपर, ये निचला हिस्सा है, और इसे कलावे से मैं बांधूंगा। बिल्कुल आपको मैं बता दूं, जो आप कह रहे हो बिल्कुल श्रेष्ठ है कि सर्वोत्तम दूरवा सर्व सुख देने वाली, सर्व समृद्धि देने वाली, सर्व सौभाग्य देने वाली है। कार्य विशेष के लिए फूल आदि का प्रयोग करते हैं, किंतु अभाव में अकेले दूर्वांकुर ही काफ़ी है। ठीक है, बस पदार्थ बदल जाएंगे हम, जैसे हर एक कामना के लिए अभी हम शहद डाल रहे हैं, कहीं यष्टि मधु डालेंगे, कहीं असगंध डालेंगे, कहीं हम वो एक और होता है स्तंभन कारक, कुछ जड़ी बूटी अभी याद आएंगे। मतलब यह है कि हर एक कार्य के लिए, हर एक कामना के लिए अलग अलग प्रकार की वनस्पति के चूर्ण इसमें मिलाए जाते हैं। और कई बार ताज़ा रस, जैसे गन्ने के रस से तर्पण होगा, अनार के रस से तर्पण होगा, उसमें कुछ मिलाया जाएगा अलग अलग कामनाओं के लिए। इसीलिए गुरु ज्ञान ही जरूरी है। ठीक है ना, हर एक के लिए। और कार्य में हाँ, चीज का मिलाना जरूरी हाँ, अगर हम यूं ही करने लग जाएंगे ना, सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है, किताब तो यूं ही छोड़ रखी है उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने, दतिया वालों ने। तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं। अभी कहीं केसर मिलाया जाएगा, उग्र प्रयोग है तो, और केसर लिखा नहीं, चलो मैं बता देता हूँ अपने दर्शकों को। सूर्य का तेज सूर्य का तेज बढ़ाने वाला होता है केसर। कुछ कुछ बोलता रहता हूँ ताकि लोगों को लगे ये तो मालूम है कि मेरे साथ ही जाएगा जो कुछ भी मिला हुआ है, क्योंकि एक भी मेरा शिष्य अभी तक है नहीं, और जिसे मैं कह दूँ शिष्य है, और शिष्य होना बड़ी कठिन बात है। तो मेरे भी मानदंड है कि मैं कब कहूँगा कि मैं अपने गुरु का शिष्य हो गया। मैं बोल रहा था ना अभी, कोई हर एक चीज़ के उदान अजयात जलप कंटकादि सुअसंग चौथ क्रांति, कि अगर सचमुच में उर्गमन हुआ है, पतंजलि कह रहे हैं, तो परीक्षा है। जलप कंटकादि, कांटे घुसाओ बड़े बड़े चौड़े। अब कांटे तो कांटे बोल दिया तो उन्होंने सोच लिया होगा पहले, राजस्थान में तो इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, उतनी बड़ी गोली होती है, तो असली परीक्षा लो ना। तो ये मैं नहीं कह रहा है। और हर एक चीज़, पतंजलि के मात्र 195 वाक्य, वो एक अक्षर फालतू बोलते ही नहीं है, वाक्य है, श्लोक नहीं है वो। तो मेरे दर्शकों, ये मैंने तर्पणी गुरुदेव को सफ़ेद कपड़े मेरे वो पहनते हैं, तो इसलिए मैं ये सफ़ेद धागा लगा रहा हूँ। और गणपति के लिए लाल रंग का
आप धागे से इस तरह से बनाइएगा, लाल रंग का। और कलावे में 3 रंग होते हैं, और यह सतरंगी कॉटन के कलावे भी आते हैं। 7 रंग वाला कलावा बाज़ार में मिलता है, प्योर कॉटन का। जला करके देख लीजिए कि वो सही है या नहीं है। सिंथेटिक नहीं चलेगा। शुद्ध कपास होती है वो, खेतों में पैदा होने वाली, वही रंग दी जाती है, तो हम वही प्रयोग करेंगे। राहु के कुछ प्रयोगों में हम सिंथेटिक, या केतु के कुछ प्रयोगों में हम सिंथेटिक धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये विचार नहीं होता कि कब हम क्या प्रयोग, लेकिन 99% हम यही प्रयोग करते हैं। मैं अपनी परंपरा के अनुसार 3 गांठें लगा रहा हूँ, और पक्की गांठें लगा रहा हूँ। इच्छा क्रिया ज्ञान की गांठें लगा रहा हूँ। इसमें 3 गांठें, ये देख लीजिए, मैंने 3 गांठें लगाई। ये हर एक की परंपरा होती है, यहाँ कितनी लगाएगा, कैसे लगाएगा, लोग ऐसे करते हैं, हम नहीं करते। हमें अपनी परंपरा का, अपनी गुरु परंपरा का, जो पीछे से ऋषियों से चली आ रही है, हमें दूसरे से मतलब नहीं है। जैसे हम वस्त्र इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, तो हमारे परंपराएं हैं। हम आचमन किस विधि से करेंगे, हमारी जो प्रक्रिया है, जो मैंने एक वीडियो बोला है, उसमें 15-16 अंग जो मंत्र साधना के हैं, उसमें से अधिकतम आपको भी पता है। तो आसन वगैरह के सारे प्रयोग, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से प्रयोग बता रहा हूँ, तो जिससे आप समझ लें और योग गुरु से सीखें। कायदे में इन दूर्वांकुरों को कैंची का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, ऐसे बहुत बढ़िया से बना के, इसमें टाइम लगता है। और इस तरह से तोड़ तोड़ करके जो अगले हिस्से हैं, दूर्वा का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा, जो भी हैं, जिससे ये टुकड़े आगे के सख्त ना हों। ये वाला हिस्सा आना चाहिए, इस ढंग से किया जाता है। हमने क्या किया है, अभी ये सारे इकट्ठे कर लिए, जड़ मिलाई नहीं, जड़ें इधर, पीछे से हम काट सकते हैं ऐसे, और सामने से हम नहीं काटते हैं। केवल इस समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ये काफ़ी देर का कार्यक्रम है बनाने का, हरी दूर्वा। और ये कम से कम जब बिल्कुल सूखने लग जाए, तो आप इसे फिर नहीं बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं, चल जाएगी। और आपको सुलभ हो तो प्रतिदिन नहीं बना सकते हैं, मेहनत का कार्य है, लेकिन कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग शहरों में रहते हैं, दूरवा दूर से लाते हैं कहीं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। देखिए, यूं ही हम प्रयोग सिखा रहे हैं, खाली आरंभ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पालन कर लेते हैं आचमन का, है ना। तो जैसे हम पहले कहते हैं, ओम उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाच दिव्यंबार का, ये सब करने की ज़रूरत नहीं कि मैं अपनी गद्दी पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आसन पे बैठते हैं, तो भूत शुद्धि की प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो आपको पता है ना। चारों तरफ इस तरह से जब हम हाथ डालते हैं ना, जो चारों दिशाओं में, है ना, ओम गोविंद गोविंद करते हैं ना, ये सब क्रिया करते हैं जब ये सब। तो अभी क्या है, आसन वगैरह ये सब आपको पता है पद्धति। और मेरे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन्हें उनकी अपनी अपनी पद्धतियाँ होंगी, लेकिन शाक्त परंपरा, शैव परंपरा, वो वही होगी, उनमें अंतर नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ही होता है। लेकिन परंपराएं खाली परंपरा न रह जाए, हर क्रिया, चाहे न्यास पद्धति हो, अंग न्यास, कर न्यास, दिग्बंध, जो कुछ भी है, वो सब न्यास में शक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं है तो खाली आप हाथ पैर चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, आप कर रहे हो करतल कर पृष्ठाभ्याम, पट बोल रहे हो, स्वाहा बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो कुछ फटवट नहीं हो रहा, कुछ फट नहीं हो रहा। तो ये सब आप कीजिएगा, ठीक है। ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम स्वर्णाकर्ण भैरवाय स्वाहा, ओम आनंद भैरवाय स्वाहा, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। ये हम करते हैं। तो खाली मैं सिखाने के लिए, क्योंकि आचमन लेना ज़रूरी था। कंठ तक जल, है ना, इसमें भी तक उतना जल लेगा कंठ तक, और ऐसे करके ये पद्धति है नारायण। हम दूसरी तरह से करते हैं, कुछ लोग बाएं तरफ, मतलब पद्धति के अनुसार बाएं से। तो ये तमाम चीज़ें हैं
जो मैं रोक रोक के कुछ तथ्यों को बोल रहा हूँ, कुछ तथ्य छुपा रहा हूँ, उतना ही बोलूँगा। बाकी आप लोग अपने गुरु से सीखें, समझें। हाँ, अब बहुत से लोग हैं, हो सकता है जिज्ञासा हो जाए, तो मुझसे टाइम मांग करके मुझे आपका व्यवहार, आपका बोल चाल का ढंग, बहुत से लोगों से तो बोलने का ढंग पसंद नहीं आता, फ़ोन पे ही बात ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मुझे पैसे उतने ही चाहिए जितना मेरा खर्चा चल जाए, तो दिया जा सकता है, उसके पैसे लूँगा। मैं बार बार कह दूँ, मंत्र साधना प्रक्रिया के पैसे नहीं होते हैं, किसी क्रिया के। बार बार मैंने कहा, किसी साधना की कोई गुरु लेता हो तो झूठ है। लेकिन मैं अपने निजी खर्च के लिए, क्योंकि मुझे ज़िंदगी जीने के लिए मकान किराया, बिजली का बिल, राशन पानी, और जिन लोगों ने मेरे लिए किया है, मुझे उनकी सेवा, वैसे भी बोझ है, मेरे को ये काम करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत सारा काम है मेरे पास। आने वाले 5 साल तक ज्योतिष अनुष्ठान के कार्य मैं करता नहीं, क्योंकि लगता है ये हम इसलिए तो आए नहीं हैं। तो लेकिन जितना जब मेरा मन बनता है, तो मैं उतना प्रशिक्षण उन्हें दे सकता हूँ, मुझे लगे सत्पात्रता है तो उतना ही। ये इससे संबंधित मैं कोई गुरु नहीं, उतना। अगर कहीं अड़चन है, कोई जानना चाहता है, तो बस टाइम लेगा और उसके बाद में तय किया जाएगा। ज़्यादा बड़ी कुछ है नहीं। गरीब आदमी है तो उस पर वैसा विचार करता हूँ। प्रतिभाएं तो गरीबी से निकलती हैं ज़्यादातर। अमीर लोगों को भगवान कम ही लोग चाहिए होता है, और फिर वो ऐसे आश्रम, सदगुरु जैसे, आचार्य प्रशांत जैसे और बड़े बड़े जो गुरु हैं, उनके आश्रमों में चले जाते हैं। लगता है सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा। यहाँ तो घोर तपस्या है, कठोर है सब कुछ। तो ये मैंने तर्पणी बनाई है, और इसको और ठीक करना चाहिए। ये मैंने मुलायम हिस्सा। तो आप देखिए, ये गणपति की मूर्ति है, ये थाली है मेरी। ये देखिए, इसको दिखाता हूँ। एक मिनट, कैमरा उठाता हूँ मैं। ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। ये रखिए भी, इसमें जल डालिए, तो थोड़ा सा फैट डालिए, छोटा वाला शहद, ये छोटा वाला शहद है। 1 चम्मच ले आइए, 1 चम्मच ले आइए, 1 चम्मच ले आइए। हाँ, नहीं, ये वाली चम्मच नहीं खाने की, एक और चम्मच है, वहाँ से चम्मच ले आइए, मैं रोकता हूँ इसे। हाँ, डाल दीजिए, हाँ डाल दीजिए, बस। अब इतना ही डालिए प्रयोग के लिए, ये किनारे वाली थाली में। और इन्हें मूर्ति के ज़रा दर्शन कराता हूँ दर्शकों को। देखिए, ये मूर्ति एक सजीव मूर्ति है, और ये एक मूर्ति है धातु की। और इसमें क्या है कि जो ये मूर्तियाँ हैं, इसमें देख लीजिए, आँख बड़ी सजीव होनी चाहिए, कान, नाक आदि बिल्कुल साफ सुथरे और उभरे हुए होने चाहिए। कोई भी खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, वरना आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर मेरे श्रोता ध्यान रखेंगे। जल पूरा डाल दीजिए। हाँ, अब यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है, अपनी, तो मेरे दर्शकों, अपनी बात की पुष्टि के लिए, जो मेरे दर्शक ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं कि इससे कैसे होगा, क्या होगा, ये उनके लिए है जो श्रद्धालु हैं, गणपति भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो कुछ ऐसे कि अध्यात्म की साधना कैसे होगी, तो मैं ओशो की किताब से कुछ शब्द पढ़ देता हूँ, कुछ लाइनें पढ़ता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। अब वो करने से अच्छा ये करना, जैसे हम कहते हैं ना, आज भस्म की प्रक्रिया बताता था मैं, बिल्कुल ठीक वही है। भस्म की क्या कि हम जो है फौलाद भस्म बना रहे हैं, तो हमने बुरादे से घिसा। अब लोहे का टुकड़ा खा नहीं सकते, फौलाद तो और भी कठिन होता है। तो क्या करेंगे, श्रेष्ठ लौह, कांत लौह बोला गया, कांत लौह,
आयुर्वेद में कांत लोहा होता है, बहुत कठोर, बहुत शुद्ध लोहा होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको घिस करके उसका बुरादा बना करके आज हमने घृत कुमारी के रस में घोटा, 40 मन कंडे नीचे लगाए, 40 मन ऊपर लगाए, उसे घोटा, उसको कप रोटी किया, मिट्टी को छाना, कप रोटी बस में कैसे बनती, फिर हमने निकाला, फिर नीम के पत्तों के रस में, फिर जल नीम के रस में, ब्रह्मी के रस में, जटामासी के रस में, फिर घोटा, फिर निकाल, 365 1000 दिन में सहस्त्रपुटी भस्म बनती है। वो एक चावल जो मैंने बताया कि अब तो बाद में तो गुरुदेव ने दिया। और हाँ, एक मेरे श्रोता जो पूछ रहे थे राम रामाय नमः, शम का बताया, राम होठ खोले हुए राम, तो राम भी सही है, राम रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः, ये जाके इतना मैंने बता दिया। और रा रामाय नमः भी है। तीनों के अलग अलग लाभ हैं कहो आपकी भाषा में, या तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। राम अलग प्रयोग के लिए राम, और राम बाहर, चलिए मैं बोल देता हूँ, कुछ बाहरी सुख समृद्धि के लिए राम रामाय नमः है, लेकिन वो भी जा कर के बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा शम और एक शंग, तो दो हैं, तो ये जो है ये सब बदल जाएगा। दूसरी बात, एक मेरे जो श्रोता हैं उन्होंने पारद विद्या के बारे में कहा है, तो पारद के बारे में अगर कभी कुछ बताया, पारद इस टाइम समय नहीं है, मैंने ये जान लीजिए पढ़ लिया है, उनकी टिप्पणी को पढ़ लिया है पारद विद्या के बारे में। कुछ अलग हट के बताऊँ तो बात है, और मैं पारद विद्या पे इसलिए नहीं बताऊँगा ज़्यादा सा, लेकिन कुछ ठोस प्रमाण आपको कोई रास्ता मिले, क्योंकि पारद जिंदगी को ख़त्म कर देता है। आदमी घोटने में, कोई सोना बनाने में लगा है, या पारद की वो गुटिका जिसे हम मुंह में रख करके उस अवस्था को पहुंच जाए जो योगियों की अवस्था है, धारणा सिद्धि हो, तत्व सिद्धि हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इशारे से समझ जाइएगा कहाँ मैंने कहाँ तक पारद किया, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन जो कुछ मैं बता दूंगा पारद विद्या के बारे में, वो अध्यात्म का मार्ग पारद विद्या से, वो आपको लगेगा कि हाँ अनूठा है, आपने सुना नहीं होगा, तो इतना तो मैं बता ही दूंगा। यूँ पारद गुटिका हरिद्वार में बिकती हैं, बहुत लोगों ने पारद की शिवलिंग बना ली है, लेकिन पारद विद्या अध्यात्म विद्या है, तो बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ओशो की लाइनों के साथ ये आज का अध्याय पूर्ण करता हूँ, आगे का भाग फिर कभी बताऊंगा इस विद्या के बारे में। धातु की मूर्ति के अलग गुण है, अष्ट धातु की गणेश की मूर्ति के अलग गुण है, मिट्टी की मूर्ति के अलग गुण है, जैसे पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग है ना, और ज़्यादातर इन प्रयोगों में धातु की मूर्तियां प्रयोग होती हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ओशो की किताब गहरे पानी पेट डायमंड पॉकेट बुक्स, इसके अंश 50वां पेज में पढ़ रहा हूँ। इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरी साइट पे बैठे हैं वो सोचते हैं ओशो ने कह दिया तो बस हो गया। हालांकि ओशो से अपना शरीर नहीं संभलता था, और उनके बारे में बताता रहा हूँ। उनकी रेजिस्टेंस पावर टूट गई थी। उन्होंने बोला तो ऐसे जैसे उन्होंने खुद प्रयोग किया, लेकिन शरीर फर्श पर गिर पड़ता था। उन्हीं के प्रवचन, उन्हीं की किताब मैं पिछले अंकों में पढ़ के सुना चुका हूँ। तो अब ये प्रारंभ करता हूँ। जो बस हाँ ठोस सबूत वो ढूंढ के लाए थे, किए नहीं उन्होंने, खुद नहीं किए, लोग भ्रम में रह के जानते हैं, क्योंकि योगी योगी होता है। दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में जो भी है, मैं पढ़ रहा हूँ ओशो के शब्द, ये किताब रही, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए तसल्ली से, मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ अपने। दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में जो भी है वह सब पदार्थ से निर्मित है, सिर्फ पदार्थ पर निर्मित है, पदार्थ पर निर्मित है। मनुष्य के जीवन में जो है, रिपीटेशन बहुत होता है, सिर्फ उसकी आंतरिक चेतना को छोड़कर। लेकिन आंतरिक चेतना का तो आपको कोई पता नहीं है, पता तो आपको सिर्फ शरीर का है, और शरीर के सारे संबंध पदार्थ से। थोड़ी सी अल्केमी समझ लें तो दूसरा तीर्थ का अर्थ ख्याल में आ जाएगा। ये तीर्थ स्थानों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जल की बात कर रहे हैं हम। अल्केमिस्ट की प्रक्रियाएं, अल्केमिस्ट का अर्थ समझते होंगे आप, रसायन, आंतरिक रसायन, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, इन्होंने नाम दिया अल्केमिस्ट, मुझे क्योंकि योग विद्या के रास्ते पता। अल्केमिस्ट की प्रक्रियाएं वह सब गहरी धर्म की प्रक्रियाएं। अब अल्केमिस्ट कहते हैं कि अगर
पानी को एक बार भाप बनाया जाए और फिर पानी बनाया जाए, फिर भाप बनाया जाए और उसको फिर पानी बनाया जाए, ऐसा 1000 बार किया जाए तो उस पानी में वो विशेष गुण आ जाते हैं जो साधारण पानी में नहीं है। अभी मैंने क्या बोला था, मैंने एक सहस्त्रपुटी भस्म कि 1000 पुट देने वाली, कि 1000 बार हमने अग्नि से संयुक्त किया, ये तो ऋषियों की विद्या है भाई। तब वो आपको कैंसर हो गया है तो अब बनाने वाले मर चुके हैं, अब कोई बनाएगा, मुझसे कोई कहे तो अब तो मैं जानता हूँ कि उधर टाइम नहीं खर्च कर सकते। कैंसर है, एड्स है, कोई दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं है। ये महर्षि सुश्रुतचरक, ये तमाम लोगों ने, असाध्य क्या, लेकिन वो भस्म है, वैसी बननी चाहिए। नई कोशिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, नई शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन प्रारब्ध भाग्य के अधीन है वो, कि यदि किसी गुरु की कृपा हो जाती है, अब ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और लेकिन है, बस मैं यहाँ से कहूँगा, है, विद्याएं सारी ईश्वर की प्रदत्त हैं। ईश्वर ने दुख दिया है तो दवा भी दी है। मैं पढ़ रहा हूँ वही, यहाँ दूसरे शब्दों में पानी शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, तो चलिए, अल्केमिस्ट की प्रक्रियाएं वह सब गहरे धर्म की प्रक्रियाएं। अब अल्केमिस्ट कहते हैं अगर पानी को एक बार भाप बनाया जाए, अच्छा ऐसा 1000 बार किया जाए तो उस पानी में विशेष गुण आ जाते हैं जो साधारण पानी में नहीं है। इस बात को पहले मजाक समझा जाता था, क्योंकि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप एक दफ़ा पानी को डिस्टिल कर लें, फिर दोबारा उस पानी को भाप बनाकर डिस्टिल कर रहे हैं, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पानी डिस्टिल्ड ही रहेगा। लेकिन अब विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है कि इसमें क्वालिटी बदलती है। अब विज्ञान ने स्वीकार किया है कि वह 1000 बार प्रयोग करने पर उस पानी में विशिष्टता आ जाती है। अब वो कहाँ से आती है अब तक साफ नहीं है, लेकिन वह पानी विशेष हो जाता है। लाख बार भी उसको करने के प्रयोग हैं और तब वह और विशेष हो जाता है। मेरे श्रोताओं, आप जानते होंगे कि जो पुराने वैद्य हैं, 101 बार धुले हुए मक्खन को, 101 बार मक्खन को धोते थे, 1000 बार मक्खन को धोते थे पुराने वैद्य। तब उससे दवाई चटाते थे, भस्म चटाते थे या कोई चूरन चटाते थे, आप समझ गए होंगे। तो 101 बार मक्खन धुलेगा, वो 101 बार घी की धुलाई करेंगे। कैसे करेंगे, बड़ी प्रक्रिया है, ठंडे पानी से जम जाएगी, उसे धोएंगे, तो बड़ी प्रक्रियाएं हैं। तो वही प्रक्रियाएं हैं। तब ज़्यादातर जितने वैद्य हैं, मुझे लगता है उसमें से 90% आध्यात्मिक ही होते थे, 100% मानो 90% गहरे आध्यात्मिक होते थे, ज्योतिषी भी होते थे। तो आयुर्वेद में ज्योतिष का प्रयोग है, और एक एक ज्योतिषी कई विद्याओं का भी ज्ञाता होता था। चलिए, अब आदमी के शरीर में हैरान होंगे आप जानकर कि 75% पानी है, थोड़ा बहुत नहीं, 75%। और जो पानी है उस पानी का केमिकल ढंग वही है जो समुद्र के पानी का है। इसलिए नमक के बिना आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। आपके शरीर के भीतर जो पानी है उसमें नमक की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि समुद्र के पानी में। अगर उस पानी की व्यवस्था को भीतर से बदला जा सके तो आपकी चेतना की व्यवस्था को बदलने में सुविधा होती है। तो लाख बार किया हुआ पानी अगर पिलाया जाए, लाख बार डिस्टिल्ड किया हुआ पानी अगर पिलाया जा सके तो आपके भीतर बहुत सी वृत्तियों से एकदम परिवर्तन हो जाएगा, यानी आपकी प्रवृत्तियां बदल जाएंगी। और यही आयुर्वेदिक भस्मों का परिणाम है। इसके दोहरे परिणाम होते हैं। एक तो उस आदमी का चंचल मन ठहर जाता है, क्योंकि ऐसा काम था जिसमें चंचल होने का उपाय नहीं। रोज़ सुबह से शाम तक यही कर रहे हैं, पानी भाप बना रहे हैं, फिर इकट्ठा कर रहे हैं, और दिन भर उसने किया। कुल इतना है कि पानी को उसने 25 दफ़ा डिस्टिल कर लिया। वर्षों बीत जाते हैं, वह आदमी पानी ही डिस्टिल करता रहता है। हमें सोचने में कठिनाई होगी, पहले थोड़े दिन में हम उब जाएंगे। अब ये भाप द्वारा और खींचना, भाई आप देखते ना, अब ये इत्र बनाते हैं, प्रक्रियाएं क्या है, गुलाब जल बनाते हैं, भाप की प्रक्रिया। अब वही गुलाब जल अब 1000 बार भाप की प्रक्रिया से गुजारो, 10,000 बार, 1,00,000 बार, तो बोरियत तो आएगी। वही प्रक्रिया, लेकिन वो जो जल बनेगा और वो जो जल अगर पी लिया गया तो कुछ अलग बात होगी। ये उतना बोल रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं आयुर्वेद को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद तो ऋषियों की विद्या है, और आयुर्वेद कुंडलिनी जागरण की बात करता है आपके शब्दों में, लेकिन आत्मा की ओर की बात करता है।
आत्मा की बात करता है, आत्मशक्ति की बात करता है। कहता दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी उन चीज़ों से। नहीं हो रही है तो फिर हमारे प्रयोगों में कमी है, बस ये मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़े दिन में हम ऊब जाएंगे, हम तो हम बंद कर देंगे। अब ये मज़े की बात है, जहाँ भी ऊब आ जाए वहीं टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपने बंद कर दिया तो आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं, और आगे जारी रखा तो आपके अंदर एक नई चेतना को जन्म दे देते हैं। तो अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे रात को आपको नींद आती है, रोज़ आप 10 बजे सो जाते हैं तो 10 बजे नींद आने लगेगी। अगर आप टिक जाएँ 10 बजे और सोने के लिए मना कर दें, एकदम उठ के खड़े हो जाएँ, तो होना ये चाहिए कि नींद आएगी और ज़ोर से आए, लेकिन आधा घंटे में जो होगा अचानक आप पाएंगे सुबह से भी ज़्यादा फ्रेश हो गए। अचानक नींद का क्रम टूट जाता है और नींद आना मुश्किल हो जाएगा। वह जो पॉइंट था जहाँ से आप अपनी स्थिति में वापस गिर सकते थे, अगर सो गए होते तो आपको तो आप कंटिन्यू रखे होते, आपके भीतर की व्यवस्था तोड़ दी तो शरीर से नई शक्ति वापस आ गई। शरीर ने देख लिया कि आप सोने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसे पता चल जाता है। अब शरीर और आप अलग अलग नहीं, हमारे मन को ही पता है, हम अपने मन की उस अवस्था में। इनकी भाषा ज़रा दूसरी है, ऐसा लगता बड़ा जरा आधुनिक सी भाषा। हमारा गीता सीधी कहती है कि हे अर्जुन, मन आत्मा के द्वारा मन को वश में कर। अब वो उधर से चल रहे हैं, भगवान की वाणी ज़्यादा है तो ये ज़रा शब्द जाल ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, शरीर को पता चल जाएगा, मुझे ही पता चल जाएगा ना, मैं और शरीर अलग अलग नहीं हूँ। मेरे यहाँ चुपता हम जुड़े हुए हैं। तो जो शरीर के पास जो रिजर्वायर है, जहाँ तक वह शक्ति संरक्षित रखता है ज़रूरत के वक्त के लिए, वह उसने छोड़ दिया और आप ताज़ा हो गए। इतने ताज़ा जितने कि आप सुबह ताज़ा नहीं होते, उससे भी ज़्यादा ताज़ा हो जाएंगे। अब एक आदमी उब गया है, 1000 दफ़े पानी को बदल चुका है। कहते हैं उसका गुरु कह रहा है लाख दफ़े बदलना है, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे, उब जाएगा। वो उब गया है लेकिन बदले जा रहा है। अब अगर मैंने एक दफ़ा और बदला तो मैं गिरकर मर ही जाऊंगा, अब बहुत हो गया, इसको अब मैं नहीं सह सकता। लेकिन उसका गुरु कह रहा है कि बदले जाओ, और वह बदलता ही चला जाता है और लौटता नहीं है। बच्चा श्री दीपक सिंह जी, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप इस प्रक्रिया को, ये जो गणपति की मूर्ति है जो मैंने आपको दिखाई है, आप अगर करेंगे, ये लो मैं बोल रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये करेंगे और आप, और मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ, मान लो ये ठीक से बनाएंगे। अभी तो आप ठीक ढंग की दूरबा नहीं लाए हैं। और हम सारे जो आराम के वो है वो करके, ओम गणपतये नमः तर्पयामि, ओम गणपतये नमः तर्पयामि, ओम गणपतये नमः तर्पयामि, ओम गणपतये नमः तर्पयामि। ये खाली आपका मंत्र दूसरा होगा, आपकी क्रिया दूसरी होगी। ये यूँ भी किया जाता है, दो ऐसे भी किया जाता है, या ऐसे यहाँ भी किया जा सकता है, यहाँ आँखों में भी अलग अलग प्रक्रिया है। अभी मैं घुमाने के लिए कह रहा हूँ, और ये उल्टी प्रक्रिया भी होती है। ये मैं कई प्रकार बता रहा हूँ, इसलिए बिना गुरु के इसे करना खतरनाक है, आपकी ज़िंदगी में उलटफेर हो जाएगा। बड़ा सावधानी से मेरे प्रिय श्रोताओं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने यंत्र के लिए समझाया था, करना ना करना अपने गुरु से पूछिए। और गुरु भैया अगर आपके आत्मज्ञानी बनते हैं तो आत्मा तो सब कुछ जानती है भाई। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैंने तो आज तक कोई ध्यान की विधि नहीं बताई। धारणा से, मैं प्रत्याहार से और इससे आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, तो मैंने तो नहीं बताया कभी। तो भैया उन गुरु से पूछो, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी होगा, अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा जानता है और परिवर्तन कर सकता है। वो हनुमान जी की तरह हो जाएगा, वो कृष्ण जी की तरह होगा, ऋषियों की दुर्वासा की तरह होगा, कुछ वो व्यास ऋषि की तरह होगा, नारद जी की तरह होगा, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी। मैं तो आत्मा की आज तक बात नहीं की। मुझे लगता है साधकों आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके मन में प्रश्न उठेंगे। मैंने फिर एक बार दोहराया कि किसी मंत्र की, तंत्र की, क्रिया की कोई फीस नहीं होती है। ये जितने ध्यान शिविर होते हैं, ये पैसे बटोरने नहीं, वो तो, ये तो भाव है कि होता है। वो कोई गुरु शिष्य का संबंध भी ना हो, गुरु शिष्य संबंध तो गुरु तो आसानी से होगा ही नहीं। असली गुरु होगा अगर गुरु परंपरा को आसानी से शिष्य बना ही नहीं सकता, वो तो आपकी परीक्षा लेगा, आपको यम नियम की, सदाचार की कसौटी पे तो लेगा। आप क्या करेंगे? आपको तो उसके अनुरूप, जिस पद्धति का होगा गुरु, उसके अनुरूप होना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मेरे प्रिय श्रोताओं कि फीस नहीं होती है, लेकिन अपने निजी खर्च के लिए ज़िंदगी जीनी है कह करके तो कुछ मार्ग निर्देशन दे सकता हूँ। और आगे मुझसे और अन्य क्या मार्ग निर्देशन मिल सकते हैं, इसके लिए भी मैं बताऊँगा। मेरे से समय लिया जा सकता है, 10-10 दिन का भी समय लिया जा सकता है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अपना टाइम का रख लूँगा, मुझे इतनी राशि, तो इतनी सुविधा
मुझे ज़िंदगी में भीड़ मेरे में अकेला आदमी हूँ, उतना ही करना, उतना ही चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं अपनी रोटी कमा के खाऊँ, तो कमा के खानी है। ओम तत्सत। लाइट बंद कर लो। ना अच्छा है।